नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों 1179वें दिन का ये क्लास है और आप बिल्कुल फ्रेश वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं बताऊंगा कि कैसे टेक्स्ट को पढ़ के या वर्ड्स जो है पढ़े जाते हैं, टेक्स्ट में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं तो क्या कारण है। इन सब बातों पर धीरे धीरे बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे बेसिक बात तो होगी ही दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए आप नए हैं और तो आपको पता कैसे चलेगा कि सीखना क्या होता है। तो देखिए कॉन्सोनेंट के बारे में समझना होता है। ये कॉन्सोनेंट आता कहाँ से, इस बात पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो ए बी सी डी जेड तक होते हैं। जी हाँ, इसमें 26 लेटर होते हैं। एक बात याद समझिए, इसी के अंदर से जो है अगर ए ई आई ओ यू को हटा दे, जिसे वॉवेल कहा जाता है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? 5 होती है। और कहा क्या जाता है? वॉवेल, ठीक है, वॉवेल कहा जाता है। इनको हटा देने से जितने सारे लेटर्स बचते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सभी को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। या इसे वर्ड मीनिंग में कैसे बोला जाता है, इस बात को ही हम लोग को सीखना होता है। तो उच्चारण जो है हमेशा वर्ड मीनिंग में अलग तरह से होता है। तो उच्चारण याद रखिए। उच्चारण को याद जब तक नहीं करेंगे तो आपको कभी भी इंग्लिश वर्ड्स पढ़ने नहीं आएगा। अब ये हिंदी जैसी नहीं है। कैसे मैं बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपका एक वर्ड लेते हैं, सिंपल सा लेंगे, कलम, ठीक है। मैंने कलम मैंने ले लिया। इसमें क्या क्या लेटर है आप बताइएगा, समझ में आएगा। क्या है ये? क, ये क्या है? ल, और ये क्या है? म। इसमें अगर हम ऐसे लिख देते हैं क ल म, कहीं से कोई डिफरेंसेस नहीं, यानी इधर का जो बोला जाता है, यानी जो लिखा जाता है वही बोला जा रहा है, यानी जो लिखा गया वही जो है बोला जा रहा है, ठीक है। कलम अगर लिखते हम लोग हैं पेन, पी ई एन, पेन। तो पेन दोस्तों हम लोग कैसे लिखते हैं? पेन। ऐसे तो नहीं लिखते हैं कि पी ई एन, ऐसे तो नहीं लिखते। देखिए लिखा हुआ क्या है? पी ई एन, जो कि है पी ई एन, लेकिन हम लोग बोलते हैं क्या है? पेन। यानी कि समझिए इस बात को दोस्तों। अब समझ चुके होंगे ना कि ये जो है उच्चारण याद करना क्यों जरूरी है कॉन्सोनेंट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धीरे धीरे से सब आपके सामने आ गए हैं। और जैसे यहाँ पर देखिए ई एक्स को भी एक्स ही बोलते हैं, एक्स को भी एक्स बोलते हैं। तो देखिए बी को ब बोलते हैं, सी को कशा बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज, एच को ह बोलते हैं, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को ड़ बोलते हैं इसको स ज, टी को ट त और च स बोलते हैं। ये खासकर मैं बताऊँगा आपको वर्ड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ वर्ड में मैं बताऊंगा इसके बारे में। वी को व, डब्ल्यू को भी व, एक्स को एक्स बोलते हैं या एक्स को एक्स भी बोलते हैं, ये एक्स को, यानी एक्स से एक्स होता है एक्स। वाई को यह ई भी बोलेंगे और जेड को ज झ, सी आई से स, सी ई से स। ये यहाँ पर लागू होगा कि सी से स कब होता है? जब सी के बाद आई आए, सी के बाद ई आए, तब स होता है। उसी तरह सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू, इन चारों से जो है क का उच्चारण होता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल पे। तो वॉवेल जो है संख्या कितनी है? बस जो है सो बहुत ही कम है, 5। लेकिन ये 5 होते हुए भी दोस्तों इसका उच्चारण करने का तरीका जो है 27 तरह से, जी हाँ 27 तरह से इसका उच्चारण होता है। तो आप बारी बारी सबको अच्छे से याद करिए। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका उत्तरदायित्व है कि आप इसे अच्छे से याद जब कर लेंगे तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगी। अब देखिए इसे याद करने के बाद आपको कुछ खास समानताओं पे ध्यान देना होगा। जैसे कि यहाँ पर ई के बारे में, ठीक है, या यहाँ पर ऊ के बारे में। जैसे कि ये देख रहे हैं आप लाइन की एक ही जैसे आपको दिख रहे हो, तो याद इजी हो जाएगा। और ये इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे मेडल, मॉल, मेड, मैन, इन सब में इनका उच्चारण आसानी से आए। जैसे मार्बल, पेन, पीस, सर्कल, पिन, टीन, टायर, सम, अबाउट, प्रूफ, टोन, बट, पुट, म्यूट,
फ्लड, रूम, फ्लो। अब देखिए ये सबसे बेस्ट तरीका है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके किसी वर्ड को याद, मतलब किसी भी वर्ड को पढ़ लेना। जैसे देखिए यहाँ पर अगर एक वर्ड है, मान लीजिए वर्ड लंबा वर्ड है, तो इसमें देखिए पार्ट है, कितने पार्ट है, एक पार्ट जो कि आपको यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ। दूसरा पार्ट है तो यहाँ पर सिव जो कि यहीं पर इसी में है। फिर देखिए हैन आ गया, तो यहाँ पर है एच के साथ लगा लेते हैं तो हैन आ जाता है, ठीक है। या प्री है जो कि अगले स्लाइड में आपको दिख जाएगा। तो इनको क्या करना है, आप इसे अच्छे से याद अगर करते हैं तो फिर कोई कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है और आप आराम से कोई भी वर्ड को पढ़ सकेंगे। किसी भी सेंटेंस चाहे कितना भी भारी भरकम हो आप आसानी से पढ़ सकेंगे। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना आपके लिए। उसके बाद क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है वर्ड्स पे, सिंगल वर्ड्स पे प्रैक्टिस करना है। तो एक आपको 3 स्लाइडें हमें दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये जो है अब 64 जो है कंप्लीट हो जाते हैं। और इस तरह से आप एग्जाम्पल अभी भी इस पे ही आप प्रैक्टिस कीजिए, बगल में वर्ड्स लिखे हुए। अदरवाइज दोस्तों इसे याद रखना बहुत जरूरी है। ये 3 जो अभी आपने 3 स्लाइड में देखा, 3 चीज़ था, एक पार्ट्स ऑफ वर्ड, दूसरा जो है वोवेल और कॉन्सेंट। तो अगर याद रखते हैं तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। अब देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेन इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप करके या सर्च करके आप हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। अगर रीडिंग करना सीखना हो या राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना मोटो डिक्शनरी करना है। अब बहुत सारे वीडियो के जो है लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो क्रम से आप देख सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना इस तरह सीखिए। तो चलिए अब वर्ड्स पे आते हैं। देखिए 9 लेटर वाला वर्ड्स है, वो से शुरू हो रहा है। क्या वर्ड है, अब टर्निटी, अब टर्निटी, अब टर्निटी है ना, अब टर्निटी। नेक्स्ट देखिए अब ट्यूरेटेड, अब ट्यूरेट, रेट है, रेट हो गया या टेट, अब ट्यूरेट्स। नेक्स्ट है अब ट्यूरेटर्स। नेक्स्ट देखिए ओवम ब्रेड। नेक्स्ट है ओवेंसन, ओवेंसन। नेक्स्ट है ओवर्सली। नेक्स्ट देखिए ओवर्जन। नेक्स्ट ओवर्टिंग। नेक्स्ट है ओविएटिंग, ओविएटिंग, ओविएशन। नेक्स्ट है ओविएटिव। तो ये एक स्लाइड था, दूसरे में देखते हैं ओविए, ओविएटर्स। नेक्स्ट है ऑब्वियस, इसमें ली हो गया, ऑब्वियसली। ओवॉल्यूटेड, ओवॉल्यूटेड, ओवोल्वेंट, ओकेजन्स, ओकेजन्स, ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीड्यूस। नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीटेनिया। नेक्स्ट है ऑक्सीटैनिक, टैनिक। नेक्स्ट है ऑक्लू, देखिए इजी है, तो ऑक्लूडेंट, ऑक्लूडेंट। नेक्स्ट है ऑक्लूडर्स। एक स्लाइड था, दूसरे स्लाइड पे चलिए ऑक्लूडिंग, ऑक्लूडिंग। नेक्स्ट है ऑक्लूजन, जन। नेक्स्ट देखिए ऑक्लूसिव, ऑक्लूसिव। नेक्स्ट है ऑक्लूसर, ऑक्लूजर्स, ऑक्लूजर्स। नेक्स्ट है ऑकल्टर्स, ऑकल्टर्स है ना, इजी, ऑकल्टर्स। तो ऑकल्टर्स के बाद देखिए ऑकल्टिंग, टिंग। नेक्स्ट है ऑकल्टिज्म, इज्म है, ठीक है लगा तो टिज्म हो गया, ऑकल्टिज्म। नेक्स्ट है ऑकल्टिस्ट। नेक्स्ट देखिए ऑक्यूपेंस, एएनसी पेंस बोलते हैं, पी लगा तो पेंस हो गया, ऑक्यूपेंस, ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपैंट्स, ऑक्यूपेट, पेटेड, ऑक्यूपेटेड।
नेक्स्ट देखिए ऑक्यूपेट्स, नेक्स्ट है ऑक्यूपायर्स, ऑक्यूपायर्स। नेक्स्ट देखिए ऑक्यूपाइंग, नेक्स्ट है अकरेंट, अकरेंट, करेंट पढ़ते हैं तो अकरेंट, ठीक है, अकरेंट। नेक्स्ट देखिए अकरेंट के बाद ये रहा अकरिंग, अकरिंग, ओ को अ पढ़ा जा रहा है इसीलिए अकरिंग उच्चारण हो रहा है, ठीक है। ओ को यहाँ भी पढ़ते हैं अकरजन, अकरजन, ऐसा ही उनको जन सन दोनों पढ़ते हैं। अब देखिए ओशियन, ओशियनेरिया, 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 ओशियन होता है ना, ओशियनॉट्स, ओशियनॉट्स के बाद है ओशियनियन, ओशियनियंस। नेक्स्ट है ओशियनिकन, निकन, ओशियनिकन, ओशियनाइट्स, ओशियनाइट्स। नेक्स्ट है ओशियनाइट्स, ओशियनाइट्स। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ है ओशियन, ओशियन साइड्स, ओशियन साइड्स के बाद है ओशियन वर्ड, ओशियन वर्ड तो एक तरह से प्रीफिक्स हो गया। अब देखिए ओसेलेटेड, ऑसलेटेड, 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 ओचिडोर्स, ओचिडोरस, ठीक है। ओक्लागोजी, ओक्लागोजी, यानी ग जी को ग भी और ज दोनों उच्चारण हो जा रहे हैं। ओक्लाक्रैट। नेक्स्ट देखिए ओकरिज्म, ओकरिज्म, रिज्म हो गया ना, ओकरिज्म। नेक्स्ट देखिए ओकेमिस्ट, ऑकमिस्ट, ऑकमिस्ट। नेक्स्ट है ऑकमिस्ट के बाद है ओकोटिलॉस, ओकोटिलॉस। नेक्स्ट देखिए ओक्टाकॉड, नेक्स्ट है ओक्टागोनल, इसके बाद ओक्टाहेड्रा। नेक्स्ट ये रहा। अब यहाँ देखिए ऑक्टामीटर, ऑक्टामीटर, ऑक्टामीटर के बाद है ऑक्टेंगल्स, एंगल्स है टी लगा टेंगल्स, ऑक्टेंगल्स। नेक्स्ट है ऑक्टैप्लॉइड, नेक्स्ट है ऑक्टापॉडिक। नेक्स्ट देखिए ऑक्टेरोन्स, ऑक्टेरोन्स, ऑक्टास्टिच, ऑक्टास्टिच, ऑक्टास्टाइल। नेक्स्ट है ऑक्टेनियल, ऑक्टेनियल, ऑक्टीलियन, ऑक्टीलियन। नेक्स्ट देखिए ऑक्टोबरली, ऑक्टोबरली, अक्टूबर होता है ना तो अक्टूबरली, ऑक्टोइको, ऑक्टोइकोस, और है ऑक्टोगोनल। नेक्स्ट देखिए एक और अब यह देखिए जो स्लाइड हो गया 3 स्लाइड के बाद अब वर्ड्स पे हम लोग ध्यान देंगे कैसे पढ़ना है, इसे अच्छे से ध्यानपूर्वक बहुत ही सहजता से समझ कर अगर देखेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत ही जल्दी पढ़ना सीख जाए। कुछ वर्ड्स आपको यहाँ इजी लगेंगे तो इजी तो होंगे ही, लेकिन इजी के साथ साथ कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं और अगर आप एक वर्ड में भी फंस जा रहे हैं तो दिक्कत है ना। तो समझना होगा कि कैसे करना है। चलिए दोस्तों, ये सारे वर्ड्स जो सेंटेंस में जो आप देख रहे हैं, मतलब टेक्स्ट देख रहे हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि आप रोज इस तरह के पार्ट में आ पाए अगर आप इंग्लिश में कुछ सीख जाना चाहते हैं। तो दोस्तों वर्ड्स ऊपर से देखते हैं हम लोग, OVER क्या पढ़ेंगे, ओवर, क्योंकि इसमें जो ER है ये हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है, तो V के साथ लगा तो वर हो गया। ओवर ए पढ़ेंगे इसे, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, आ नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ओवर ए, ये देखो ONG को ऑंग बोलते हैं, पार्ट है हमारा, तो ए लगा तो लॉन्ग। ओवर ए लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 ईयर, एंड स्पेशल, सीएल होता है ये, इसमें एलवाई जुड़ी है, स्पेशली विकाउस न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, चर हो इसमें इंग जुड़ गया, मैन्युफैक्चरिंग वर introduced, factories came up and started, ted बोलते हैं, started expanding, those people who had earlier worked on
farms now began to work in factories, इज हो गया, आर्टिलरीज हो गया, in large numbers, ना देखिए large numbers people began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. देखिए secondary sectors gradually became the most important in total production and employment. Hence hence बोलते हैं, h लगा hence over time a shift had taken, एक के बाद ये है तो taken place. This means that the importance of the sectors had changed in the past 100 years. There has been a further shift from secondary to tertiary sector in. दोस्तों इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कोई भी पढ़ने से रोक नहीं सकेगा। जी हाँ दोस्तों, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ। और इस वीडियो में कुछ प्रीवियस लिंक यहाँ से मिल जाएंगे जो कि ये इस तरह से रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने का प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।